देखिए, आज का टॉपिक है महाभारत। महाभारत को आपको नॉर्मल तो पता होगा कि वेद 4 होते हैं। ये रहे 1 2 3 4। देखिए, महाभारत को सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि वो पूछ लेता है कि पंचम वेद किसे कहते हैं। आपको महाभारत दे देगा और रामायण दे देगा या कोई और सा ग्रंथ दे देगा। तो देखिए, महाभारत को क्या कहते हैं? पंचम वेद भी कहते हैं। अब देखिए, रचयिता की बात करते हैं तो सबने सुना होगा वेद व्यास, है ना। लेकिन इनका पूरा नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। श्लोक कितने हैं? 1,00,000। इसीलिए इसे लख संहिता भी कहते हैं। ये नहीं है, लख क्या कहते हैं? संहिता भी कहते हैं। लख माने लाख, ठीक है। अब फिर आप या दूसरा नाम बोल देते हैं सत सहस्त्री संहिता, यानी कि सत माने 100 गुना सहस्त्री माने 1000, तो 100,000, तो ये क्या हो गया? 1,00,000 हो गया संहिता। या तो लख संहिता कह दे या सत्र सहस्त्र संहिता कह दे, ठीक है। फिर आपका आता है पर्व। देखिए, 18 पर्व हैं वर्तमान में, लेकिन जो पूर्व में जो इसमें पर्व थे वे कितने थे? 100 पर्व थे। तो वर्तमान में 18 पर्व हैं और पूर्व में 100 पर्व है। अगर उससे 100 आपको आंसर लगवाना होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि पूर्व में कितने पर्व थे। तो 18 नहीं थे, 100 थे। गीता इन 18 पर्व में से है कि भीष्म पर्व उसके अंतर्गत आती है। तो अगर पूछा जाए कि गीता किस पर्व के अंतर्गत आती है, शायद ये सुपर टैट में आया हुआ है, तो कि भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है। गीता में क्या है? 18 अध्याय हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 ही पर्व हैं और 18 ही अध्याय हैं। अब गीता में क्या है? 700 श्लोक हैं और कृष्ण क्या है? वक्ता, यानी कि कहने वाले। कृष्ण ने कहा है और किसने? अर्जुन क्या है? सुनने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, वेद व्यास की, किसकी? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की जो अन्य रचना है वे आपके पुराण हैं और वेद हैं। अब देखिए, वेद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वेद संख्या में 4 होते हैं, इसीलिए महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। तो वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, इसीलिए प्राचीन वेद भी इसे कहा जाता है। प्राचीन वेद भी इसे कहा जाता है। और आदि माने शुरू होता है, तो इसलिए इसे शुरू का वेद यानी कि आदि वेद भी कहा जाता है। इसमें क्या है? ऋचाएँ हैं, यानी कि देवताओं की स्तुति, यानी कि देवताओं ने जो बातें कही हैं। मुख्य देवता क्या है? इंद्र हैं। मुख्य देवता कौन है? इंद्र हैं। 1028 सूक्तियाँ लिखी हैं, यानी कि सूक्तियाँ कही गई हैं इसमें, और 10 मंडल हैं। इसीलिए ऋग्वेद को 10 तई वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? आपके 10 मंडल हैं। क्या है? 10 मंडल हैं, ठीक है। अब आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका वर्णन करा गया है? यज्ञों का वर्णन करा गया है। सामवेद में गान, यानी कि गाने, गीत वगैरह का वर्णन करा गया है, या लिखे गए हैं या रचित करे गए हैं, ठीक है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है और आधुनिक वेद भी कहा जाता है। आधुनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ये आखिर का वेद है। ऐसे इसे मिश्रित कहा जाता है क्योंकि इसमें देवताओं की स्तुति भी वर्णित है, यज्ञों का वर्णन भी है और गान भी है। तो आधुनिक वेद को अथर्ववेद या अथर्ववेद को आधुनिक वेद भी कहा जाता है। अब देखिए, वेदों में लेट लकार का प्रयोग होता है। लेट लकार का मतलब आपने सुना होगा, लट लकार, लट लकार, लोट लकार, ये लकार होते हैं 5 प्रकार के, होते 10 है लेकिन पढ़ते 5 है, ठीक है। तो वेद में अगर कौन से लकार का प्रयोग हुआ है? लेट लकार का।
अब याद कैसे रखेंगे इसे, आप हमेशा ध्यान रखना, जिसे वेदों का ज्ञान हो जाता है वो क्या करता है, आराम फरमाता है कि अब तो मुझे वेदों का ज्ञान हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आराम से मतलब लेटता है, वो क्या करता है, लेट जाता है। अब देखिए बात है वेदांग। क्वेश्चन कहीं बार आया है कि वेदों में वेदांग कितने हैं, 6 हैं। 4 वर्णित सिद्धांतों का सबसे पहले जो वर्णित है या वर्णन हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदांग कितने हैं, 6, वेद कितने हैं, 4, 5वें वेद किसे कहा जाता है, महाभारत को। अगर पूछने लगे कि 4 वर्णित सिद्धांत सबसे पहले वर्णित है, किसमें है, ऋग्वेद में। क्या है, ऋग्वेद। अब बात करते हैं वेद व्यास की जो अन्य रचना है, उसमें है एक पुराण, वेद पढ़ ली है, उसके बाद पुराण। पुराण कितने हैं, अष्टादश, यानी कि 18 हैं। ये तो सबको पता है, क्वेश्चन आता है कि उपपुराण कितने हैं, तो उपपुराण कितने हैं, 30 हैं। अब ये पुराण में किसी न किसी का वर्णन करा गया है, तो देखिए अभी पढ़ते हैं 18 पुराण। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, बस आपको सिर्फ ऐसे नाम लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं। आदि पुराण यानी कि सबसे पहला पुराण। दूसरा है ब्राह्मण पुराण, इसमें ब्राह्मण का वर्णन करा गया है। कर्म पुराण, इसमें कर्म का। मत्स्य पुराण, इसमें मछली का। अग्नि पुराण है, इसमें क्या है कि विश्व कोश कहा जाता है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अग्नि पुराण को क्या कहा जाता है, विश्व कोश कहा जाता है। फिर वही बात, अब याद कैसे रखेंगे कि 18 पुराण में से विश्व कोश किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, अग्नि क्या करती है, विश्व को जला सकती है। तो अग्नि क्या कर सकती है, विश्व को जला सकती है। अब है आपका नारद पुराण। अब नारद कौन थे, सबसे पहले मानस पुत्र कौन थे, नारद थे। तो पूछ लेता है नारद पुराण। नारद पुराण में किसका वर्णन हो, नारद का ना, अरे वो जो बोलता था नारायण नारायण, ठीक है। फिर आपका आता है वराह पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, मद्भागवत पुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण। फिर आता है आपका 14वें नंबर का स्कंद पुराण। ध्यान रखना, कार्तिकेय को ही स्कंद कुमार कहा जाता है, तो इसीलिए स्कंद पुराण में कार्तिकेय यानी कि शिव जी के पुत्र जो थे उनका वर्णन मिलता है। नंबर 15 पद्म पुराण, यानी कि ब्रह्मा व विष्णु की उत्पत्ति, यानी कि ब्रह्मा और विष्णु कैसे उत्पन्न हुए। फिर आता है आपका 16वां ब्रह्म पुराण, 17 वैष्णव पुराण और 18 गरुड़ पुराण। आपने अपरिचित देखी होगी, तो वो गरुड़ पुराण ही ले रखता है। उसमें क्या होता है कि वो कभी तो किसी को तेल में जला देता है, कभी वो किसी मतलब ऐसे ही बैलों के सामने छोड़ देता है मरने के लिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि व्यक्ति के द्वारा किए गए पापों की सजा, किसमें कहा गया है, गरुड़ पुराण में। तो ये कुछ आपके जो 18 थे मैंने पुराण लिखवा दिए, और जो इसमें कुछ बातें थी, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यह टॉपिक यहीं पे खत्म।